थिंकिंग ऑर्गन विंसेंट वर्ल्ड की, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हमने मान लिया कि सत्ता में असाधा कर्म हमारे बना हुआ, कौन सा उद्यावली में असाधा है, लेकिन शास्त्र में कर्म आती है स्तबक संक्रमण। जो संक्रमण होता है उसको बोलते हैं स्तबक संक्रमण, इंस्टेंटेनियस इंग्लिश बोला जाएगा। वो कैसे होता है? तो उसके लिए द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, चार फैक्टर आप कंट्रोल कर लीजिए। जैसे अभी उदाहरण दिया, घर में रहते तो आप लड़ पड़ते किसी से, वहीं आप मान लो एक कोई रबड़ी की स्थान है, बहुत ही मनोरम स्थल है, वहां बैठे हुए अकेले क्षेत्र तो क्रोध का चला, तो अपने भावों को अपन में पकड़ लिया, उससे चीन तो कर्म का उदय तो चला था क्रोध का, लेकिन आपने द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार में से किसी एक को भी चेंज किया तो कर्म तो उदय बदल सकता। ऐसे ही अशांत का कर्म उदय आ रहा था, उस समय आपने सोचा कि नहीं ऑल इज वेल, जो होता है अच्छे के लिए। जब ध्यान में बैठते हैं तो ज्ञान स्वरूप हो, अनंत ज्ञान स्वरूप। द पावर सबकॉन्शियस माइंड की किताब है जोसेफ मर्फी की, उसमें प्रसंग आया कि एक बच्चे के डी ग्रेड आता था, हमेशा फेल होता बेचारा, डांट खा। तो हमारा सुख का रास्ता सही है, इतना कहना पर्याप्त है। सब बदलो धर्म की विद्यासागर महाराज। नमः सुखेभ्यः। जिसने जन्म लिया है उसका मरण अनिवार्य है, क्योंकि जिसका मरण हुआ उसका जन्म बोलो जरूरी है नहीं। हमारे यहाँ 5 प्रकार के मरण कहे हैं। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। जिनको एक पल की दूरी भी हमसे कभी ना सुहाती थी, मेरे तन की तनिक पीड़ा में रातें जग
कट जाती थी। आज वही निर्मोही बनकर चल दिए रख कर अग्नि तले लौट के जाने वाले अपना फर्ज निभा कर लौट चले लौट। जब रहित आचरण से, क्या कहा, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े, चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। पहले चरण पूज्य बनेगा, फिर मरण पूज्य बनता। मरण कैसे पूज्य बन गया? मरने के बाद भी जो साधु की समाधि होती ना, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी वह धूल को भी मस्तक पे। तो दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। ये दोहा गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने लिखा। हमारे जीवन में दोष रहित आचरण होना चाहिए, तो इन चरणों में पूज्यता आती है। कैसे आती है? उदाहरण आप समझ लें। मुनि महाराज श्रावकों के घर आहार करने जाते हैं, और जब जाते हैं तो श्रावक उनका पाद प्रक्षालन करता है। नवदा भक्ति में चरणों का प्रक्षालन करना, और प्रक्षालन करने के बाद वो उस थाली का पानी बाहर नहीं फेंकता। क्या करता? जिससे मुनिराज का पाद प्रक्षालन जल को क्या करता है, वो मस्तक पर चढ़ाता है और उसको गंधोदक मान के अष्टकर्म विनाशनम। तो वह जो है चरण का पड़ा हुआ जल भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। किसकी वजह से? आचरण, दोष रहित आचरण। मतलब वे मुनिराज जो स्नान भी नहीं करते और आपके घर में आए हैं तो आप कहते हमारा घर पवित्र हो गया, और आप दिन में 2-2 बार स्नान कर रहे हैं। ठंड में नहीं तो गर्मी में तो 2 बार हो ही जाता है। 2-3 बार स्नान करने के बाद भी आप जैसे घर में पहुँचे तो जो दादी माँ व्रती थी शुद्ध भोजन ये भैया बाहर है, चौका खराब हो गया। अरे अभी नहा करके बढ़िया साबुन सब आया। हाँ, पवित्रता स्नान से नहीं, पवित्रता आचरण संयम से होती। रत्नत्रय पवित्र थे, और वह पवित्रता रत्नत्रय के माध्यम से आती है। यदि हम अपने जीवन में मरण को पूज्य बनाना चाहते हैं तो पहली बात हमें अपने जीवन में 5 पाप से बचना होगा। 5 पाप कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। मुनि अनुसार
जागे भाग्य हमारे, गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे, लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे, द्वारे चरण पखारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे। तुम तो हो मन से वैरागी, ऊनो दर तप रस पर त्यागी। मैं भावुक श्रावक हूँ भगवन, पास मेरे केवल भक्ति धन। क्या खो क्या पाऊँ भगवन, मेटो कष्ट हमारे। जागे भाग्य हमारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे।